भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के चरित्र को बार बार श्रवण मनन पूजन करते हैं, यही कर्तव्य है। भगवान और उनके भक्तों के चरित्र का स्मरण भजन चिंतन सेवन, यही जन्म लाभ पाने का, जब तक जन्म है उस जन्म का लाभ है, उसी का परिणाम अंत में भगवान नाम का स्मरण, जो निरंतर सत्संग करते रहे। राजा ने देखा कि अब 7 दिनों का समय है, आज चौथा दिन है। सोचा कि कहीं इधर उधर प्रसंगांतर न हो जाए। पहले भी उधर सूत जी ने सौनकादि मुनियों से पूछा, कहा भी है, सौनकादि मुनियों ने पूछा भी है। यहाँ राजा परीक्षित भी कहीं सुखदेव विषयांतर न हो जाए, इसलिए केंद्रित करने के लिए मध्य में कह रहे हैं। आपने बहुत कुछ सुनाया विगत दिनों में, हम अब ये सुनना चाहते हैं कि यदुवंश में अवतार लेकर के भूत भावन भगवान कृष्ण ने क्या किया। उन्होंने जो जो किया वे तो विश्वात्मा थे, विश्व के आत्मा। आप उनके चरित्रों को जरा विस्तार से कहें। मेरी प्यास और बढ़ती जा रही है कथा की। ये कथा ही संसार की सबसे बड़ी औषधि है। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद। कौन ऐसा पशु होगा जो इसे श्रवण करने से अपने आप को अलग करे। मुझे पता है, सुना हो, मेरे पितामह जो भयंकर महायुद्ध हेतु तत्पर हो चुके थे। भगवान कृष्ण नहीं होते तो वे इस महायुद्ध को पार नहीं पाते। दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, कहाँ 11 क्षौहिणी सैन्य सागर, सेनाओं से निर्मित सागर, सागर के समान सेना। और मेरे पितामह जैसे कोई गोखुर के जल को पार कर जाए, उसी तरह महाभारत के युद्ध को जीत लिए। इतना ही नहीं, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मेरे माँ के पेट पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। कुरु और पांडवों का संतान बीज ही नष्ट करने की योजना थी। इसी अमरस से जल करके उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था। लेकिन मेरी माँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति की, मेरी रक्षा हुई। जुगोपकुक्षिम गत आत चक्र मातुस्मे यह शरणम गताया। मेरी माँ उनके शरण में गई, तब मेरी रक्षा हुई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, जो अखिल देहधारियों के लिए अत्यंत उपादेय, श्रवण मनन के योग्य है, जिन्होंने अनेक रूप धारण करके अपने चरित्रों का विस्तार किया, जो माया से ही मात्र मनुष्य के रूप में जगत में अपनी लीला का विस्तार किए हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को आप सुना में। माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन् प्रयच्छतो मृत्युमुता मृतञ्च। एक बात और साथ साथ आप कहेंगे, भगवान कृष्ण के जो अग्रज हैं, मैंने सुना है कि वे पहले देवकी के पेट में आए थे और शरीर त्याग के बिना कैसे वे रोहिणी के पेट से जन्म ले ली। कुतो देहांतरम बिना, देवकी के पेट से मर के नहीं रहे तो देवकी के पेट में पूरे
10 महीना। और जब जन्म का समय आया तो रोहिणी के पेट से जन्म ले लिया। देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, शरीर छोड़े बिना रोहिणी के पेट से जन्म ले लिया उन्होंने। रोहिण्या तनयः प्रोक्तः, वे रोहिणी नंदन कहलाते हैं, रोहिणी के बेटा कहलाते हैं। शरीर का त्याग किए बिना, शरीर देहांतर के बिना देवकी के गर्भ में पलने वाले और जन्म रोहिणी के पेट से, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। कस्मान मुकुंदः, इतना ही नहीं और भी कहेंगे आप। कसमान मुकुंदो भगवान पितृगे हाथ ब्रजंगतः, कौन सा ऐसा कारण बन गया कि जन्म तो लिया कारागृह में। वसुदेव और देवकी के संबंध से साक्षात भगवान कृष्ण नारायण, और यहां से छिप करके ब्रज में चले गए। क्यों चले गए, क्या कारण था कि अपने माता पिता को छोड़ करके रातों रात ब्रज में जाना पड़ा। और वहाँ चले ही गए तो वहाँ कितने दिनों तक रहे, और रहे ही तो क्या क्या उन्होंने किया। इसीलिए प्रश्न बढ़ा रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं कि कहीं ये इधर उधर अब न छटक जाए। ववासम ज्ञाति भी सार्धम कृतवान सात्वताम पति ब्रजे बसन किमकरोन् मधुपुर्यां च केशवः। ब्रज में क्या किया, गोकुल में कितने दिन रहे, वृंदावन कितने दिन रहे, और मधुपुरी मथुरा में जाकर के उन्होंने कौन कौन सा चरित्र किया। और वहाँ के बाद जब चले गए द्वारिका, समुद्र में निर्माण करके पुरी निवास करने लगे, तो वहाँ जाकर के कौन कौन सा उन्होंने चरित्र किया। हमने तो सुना है कि उनके बड़े 6 भाइयों का वध कंस ने कर दिया था। भगवान कृष्ण मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर के कितने वर्षों तक इस धरती पर रहे, जतपुरी में कितना दिन रहे, द्वारिका कितने दिन रहे, और हाँ बेटा बेटी पत्नी इत्यादि सब उनकी कितनी हुई, ये सब भी कहिएगा। क्योंकि हम लोग बेटा बेटी वाले हैं, पत्नी पुत्र वाले हैं, भगवान भी बेटा बेटी वाले हैं, पत्नी पुत्र वाले हैं। तो हम लोगों को सुनने में अच्छा लगता है कि जैसे जैसे हम हैं वैसे भगवान भी जब दुनिया में आते हैं तो यही पत्नी पुत्र परिवार वाले हो करके जगत में धर्म की स्थापना करते हैं, और अपने चरित्रों के द्वारा सतगृहस्थों को शिक्षित भी करते हैं। देहम मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि विष्णु भी जदपुर्याम सहावासी। कहा राजन सुनो, इसके अलावा और भी जो हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, बिना पूछे भी आप सुनाएंगे, ठीक है। इधर सुत जी सौनकादि मुनियों को, सुत जी ने सौनकादि मुनियों से कहा, हे राजन जब इस तरह, हे सौनकादि मुनियों, जब राजा परीक्षित ने इस तरह प्रश्न किया तब बड़े सुखदेव प्रसन्न हुए हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब ये प्रश्न हुआ है परीक्षित के द्वारा, तो सुखदेव उसका उत्तर अब नहीं दे रहे हैं, तो साक्षात भगवान कृष्ण ही उनके कंठ में विराजमान होकर के उनकी जिह्वा से बोल रहे हैं, कोई और नहीं। क्योंकि अपनी कथा सबसे अधिक अपने को ही पता होती है। आपके विषय में कोई कितना भी जाने, खूब मित्र है, खूब आपके निकट है, या तो मित्र या तो पत्नी। तो पत्नी भी आई तो 20-22 बरस 16 बरस पर आई, तो 16 बरस पीछे की कथा तो भी नहीं जानती, 18 वर्ष कथा, 18 वर्ष पहले की कथा तो भी नहीं जानती। पुत्र भी आए तो 20-22 के बाद आए। चलो मित्र है, तो मित्र सर्वाधिक किसी के विषय में जानता है। यदि मित्रता गहरी है तो अपने मित्र के संबंध में अच्छी तरह उसे पता है, जितना कि पुत्र नहीं जानता, पत्नी नहीं जानती। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने संबंध में जितना जानता है अपने, उतना मित्र भी नहीं जानता। तो कहीं ब्रह्मरात सुखदेव
मेरे चरित्रों में कहीं कंजूसी न कर बैठे ऐसे राजा परीक्षित के लिए। इसलिए भगवान स्वतः सुखदेव के कंठ में चले आए। अथवा इस प्रकार के योग्य अधिकारी के लिए भगवान ही वक्ता के श्रीमुख में विराजमान होकर के कथामृत प्रवाह करते हैं, सुनाते हैं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघ्नम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधान। सुत जी ने कहा भी कि अब कोई और नहीं बोल रहा है। वैयासकी स भगवान, व्यास के बेटा सुखदेव जी कौन है? कहा भगवान कृष्ण ही उनके कंठ में बैठ करके परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। क्योंकि परीक्षित जब जन्म लिया है, जिस किसी भी के गोद में जाता उनका मुख निहारता, और जब उनका मुख माँ के गोद में रक्षा करने वाले के जैसा नहीं दिखाई पड़ता तो छाती पीट पीट करके उनके गोद से नीचे उतर जाता, नहीं ठहरता, खूब रोता कि माँ के पेट में जिसने हमारी रक्षा की ये तो उनका गोद नहीं है, ये तो उनका मुखारविंद नहीं है। इसलिए खूब छाती पीटता है उसी का जिसके गोद में है, खूब रोता और रो करके नीचे उतर जाता। सुखदेव मुनि ने निवेदन किया, राजन देखो, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान आते हैं। उनके जन्म की कथा तूने मुझसे पूछा है। तेरी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अविचल लगी हुई है और उनकी कथा सुधा पान करने में भी तेरी नैष्ठिकी रति है, प्रीति है। वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तमः। हे राजर्षि श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण की कथा 3 लोगों को खास पवित्र कर देती है, जो पूछते हैं, जो श्रवण करते हैं और जो अनुमोदन करते हैं। पूछने वाले, कहने वाले और सुनने वाले। जिस तरह भगवती गंगा तीन को अवश्य पवित्र कर देती हैं, जो स्नान करे, जो दर्शन करे, जो उनका स्पर्श प्राप्त कर ले, तीनों को पवित्र करती हैं। एक चौथा भी है, जो उनका स्मरण मात्र करे उसे भी पवित्र करती है गंगा। कथा हुई थी, इसका स्मरण भी करेंगे तो ये कथा आपको पवित्र करती रहेगी जावत जीवन। जब तक आपका जीवन है तब तक ये कथा पवित्र करती रहेगी। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम जगत में आते हैं। अधर्म बढ़ा, अनाचार, पापाचार, अत्याचार, कलयुग आने वाला, द्वापर जाने वाला, दोनों के संधि का समय बीच बिचवा। द्वापर के संधि काल भी मात्र 125 वर्ष ही शेष बचा है। 125 वर्ष, कुछ एक दिन पूरी हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, समुद्र से लेकर के पश्चिम समुद्र तक
भूमंडल के अनेक क्षेत्रों में अधर्म बढ़ने लगा, दुर्दांत राक्षस बढ़ने लगे, और इस गंगा के किनारे भी अनेक राक्षसों का बोलबाला बढ़ने लगा। हाँ हो, गंगा जाकर के गंडकी में जहाँ मिलती है, गंडकी को लेकर के चलती है, वहाँ इसी हिरण्यकशिपु का एक खानदान में जन्म ले लिया बाणासुर असुर था। ये बाणासुर जहाँ आपका सोनपुर है आज छपरा जिला में, गंगा के दक्षिण किनारे अघासुर, बकासुर, अरिष्टा, अघासुर, बकासुर, 2 बकासुर, पूतना, ये भयंकर राक्षसी थी। गंगा के उस किनारे पर रहती थी, ठीक पार, दूर नहीं, ठीक पार, यहाँ से पार करते हैं, आर पार उसका आना जाना बना रहता था। इधर भी आती जाती थी। हाँ, पूतना थी, अघासुर था, बकासुर था, 2 भयंकर राक्षस थे। उधर असम प्रदेश में गए तो वहां पर नरकासुर, बंग प्रदेश में गए तो अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, यहां तक कि ब्रज क्षेत्र में भी आकर के धेनुकासुर इत्यादि ऐसे इत्यादि राक्षस निवास करने लगे। और तब तो और अधिक बढ़ गया अधर्म, जब अपने ही पिता को कारागृह में जेल में डाल करके कंस, अपने पिता उग्रसेन को कंस जेल में डाल करके स्वतः राजा बन बैठा। देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न होता है। इसी स्थिति में पृथ्वी त्रस्त होकर के, देखो केवल पृथ्वी ही अधर्म से नहीं कांपती, सारे तत्व कांपते हैं। पृथ्वी चूंकि सबसे छोटी है, अधर्म बढ़ते 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 आकाश को आक्रांत करते करते, वायु को आक्रांत करते, जल को आक्रांत करते, अग्नि को आक्रांत करते करते, जब पृथ्वी तक को अधर्म आक्रांत भूमंडल को कर ले, और जब अंत में सबसे छोटी तत्वों में पृथ्वी जब त्रस्त हो जाए, ऐसा नहीं कि अधर्म से वायु को कष्ट नहीं है, अग्नि को कष्ट नहीं है, जल को कष्ट नहीं है। देख लो, बिसलरी लोग ले रहे हैं, पहले डायरेक्ट पानी पीते थे ना, कितने दिन पहले की बात है, 20 वर्ष भी तो नहीं हुआ है। जल भी अधर्म से दूषित हो गया, ये अधर्म का ही परिणाम दूषण है। और तो किसी ने यहाँ तक कहा कि अगला जो विश्व युद्ध होगा जल के लिए होगा। द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका, तृतीय विश्व युद्ध जल के लिए होगा, पानी पानी के लिए लड़ाइयाँ होंगी। और देख लो, पूरे विश्व में पानी की किल्लत बढ़ती चली जा रही है। अब बोतल में पानी, हम भी यहाँ आए तो पूछा गया स्वामी जी और पानी वाला पियेंगे, बोतल वाला पानी? बोतल वाला पानी वही है तो हमने नहीं पिया। गंगा जी के पानी वह गरमाई खलखल खलखल खौलाई, वह खौलाई के पियब भैंसलरिया, अभी हम कुल पानी ना पियब। गंगा जी जले बाड़ी, पवित्र नदियाँ जब तक है, और उनके जल को गर्म करके उबाल करके 2-2 चतुर्मास किया सोनभद्र के तट पर, तो माटी के मटका में डाल देते, ऊपर से फिटकरी हिला देते, क्षीर हो जाता, पानी को ढार लेते, पुनः गर्म करते और पीते। इसलिए पानी के साथ भी संपूर्ण विश्व के मनुष्य अधर्म कर रहे हैं। आग के साथ अधर्म हो रहा है, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, तो मैं उस पर अब जाऊँ ही क्यों, बहुत सूक्ष्म बात है। हवा के साथ अधर्म हो रहा है, ये बात समझ में आएगी, लेकिन आग के साथ अधर्म कैसे हो रहा है ये जल्दी नहीं समझेंगे। और आकाश के साथ कैसे अधर्म हो रहा है ये भी जल्दी नहीं समझेंगे। लेकिन पनिया वाला तो बात समझ में आ गई ना। कहल जाता का कि पानी में आर्स की मात्रा आर्सेनिक, जो कि शरीर में जाने के बाद रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट कर देता है, और एक बार बीमार हुए तो जल्दी
फीवर कंट्रोल ही नहीं होता, धीरे 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 स्वीट पॉइजन, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। अब ऐसे आर्सेनिक स्वतः दवा भी है जी, विषस्य विषम औषधम, यदि आर्सेनिक विष है तो उसे ठीक करने के लिए शरीर में आर्सेनिक की मात्रा, परमाणु मात्रा प्रवेश करा दिया जाए।